हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन करेंगे। जो नवीन सर की एमटीएस क्लास की जो सीरीज चल रही है उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला सवाल है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो जो राजस्थान से जिस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है वो कथक है, और जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो घूमर है, और ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। जो कथक के घराने हैं वो जयपुर घराना है। कथक का सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक भानु जी थे जो कि तांडव नृत्य करते थे। बनारस घराना, इसके फाउंडर थे जानकी प्रसाद, और ये राम साई के भाई थे, और राम साई एक तबला वादक थे। और लखनऊ घराना के जो फाउंडर थे वो ईश्वरी प्रसाद थे। कथक को मुगलों के संरक्षण दिया था। जो कथक है उसको मुगलों ने संरक्षण दिया था, और कथक के प्रतिपादक बिरजू महाराज हैं, और ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य से रिलेटेड है ये प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है सिंह, मयूर नृत्य, पासी, तापू, चालो, वाचो, आजिलामो, पोनांगू, पोंगू, पोपीर, बरदोछम। आसाम के जो लोक नृत्य है वो है रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, कटी बिहू। गोवा के लोक नृत्य है वो है फुगड़ी, और जो यदि गोवा की जगह कोंकणी क्षेत्र आए तो उसका भी फुगड़ी नृत्य होता है। गुजरात का है डांडिया रास। प्रश्न नंबर 3 ये त्यौहार से रिलेटेड है, और इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसके प्रमुख त्यौहार है हरेली, मंडई, पोला, छेरछेरा, राजिम कुंभ, भोरमदेव, भोजली, गोंचा, मेघनाथ पर्व। और जो कर्नाटक है उसके उथरी, मूंगफली, कंबाला दौड़ जो कि भैंसों की दौड़ होती है, और गोवा का है सनबर्न और चिक्कल कालो। प्रश्न नंबर 4 ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। इसमें जो पियानो है उससे रिलेटेड नाम है बी बलसारा, सत्यजीत प्रभु। मैडोलिन से रिलेटेड है यू श्रीनिवासन। सैक्सोफोन से रिलेटेड है मनोहारी सिंह। सिमजनी से रिलेटेड है जुबीन मेहता, और सारंगी से रिलेटेड नाम है बुंदू खान, सुल्तान खान और अरुणा रामायण। प्रश्न नंबर 5 जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है। इसमें जो 10 मिनट है 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलते हैं, और जो बास्केटबॉल की पोजीशन है वो 5 होती है। पॉइंट गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, शूटिंग गार्ड और सेंटर। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल संघ है वो 1932 में बना था। इंडियन बास्केटबॉल संघ 1950 में बना था, और जो इस खेल के जन्मदाता है वो जेम्स नेस्मिथ है। बास्केट की जो ऊंचाई होती है वो 3.05 मीटर होती है। बॉल का वजन 600 से 650 ग्राम होता है। ओलंपिक में शामिल इसको 1904 में किया गया था। इसमें जो 5 के अलावा खिलाड़ी होते हैं वो 7 होते हैं। टोटल 13 खिलाड़ी होते हैं अतिरिक्त को जोड़कर। प्रश्न नंबर 6 वॉलीबॉल से रिलेटेड है। वॉलीबॉल की जो नेट की ऊंचाई होती है ज़मीन से वो 2.43 मीटर होती है, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। इसमें खिलाड़ी 6 होते हैं, और ये ओलंपिक में 1964 में शामिल हुआ था। इसमें जो कोर्ट होता है वो 18 मीटर की इसकी लेंथ होती है, और 19 मीटर की ब्रेड्थ होती है। और जो बीच वॉलीबॉल खेला जाता है उसमें 16 मीटर की लेंथ होती है, और 8 मीटर की ब्रेड्थ होती है। बाल का वजन इसमें 250 ग्राम से 270 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 7 ये फुटबॉल मैच रिलेटेड है ये प्रश्न। और जो इसके अंतराल की अवधि होती है फुटबॉल मैच की वो 15 मिनट की होती है, जिसमें ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, और इसे बढ़ाया जाता है 30 मिनट तक। और इसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसमें कि 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसके बीच में। फुटबॉल के लिए जो शीर्ष संस्थान है वो फीफा है। प्रश्न नंबर 8 ये प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड है। जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर है मसरूर मंदिर, रोककट मंदिर भी कहा जाता है, ज्वालामुखी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर, ये सब हिमाचल में स्थित है। और जो राजस्थान का मुख्य मंदिर है वो करनी माता मंदिर। प्रश्न नंबर 9 पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें कि बोर्न अगेन द माउंटेन ये पुस्तक है अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, और विश्व की पहली महिला है जो कि 7 द्वीपों की 7 ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है, और इन्हें पद्मश्री मिला था 2015 में। तांजेंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड इन्हें 2015 में भी मिला था। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है मिस्टर फनी बोन्स द लीजेंड ऑफ प्रसाद। गुलशन ग्रोवर की बुक है बैडमैन। मैरी कॉम की बुक है अनब्रेकेबल। साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन। साइना मिर्जा की जो बुक है वो एस अगेंस्ट ओड्स। सुप्रिया दास की है फ्री हिट। दीपा कर्माकर की है द स्मॉल वंडर। मिताली राज की है अनगार्डेड। सेरेना विलियमसन की है ऑन द लाइन, और माइक टायसन की है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। प्रश्न नंबर 10
इसमें सबसे जो ऊंचा किला है वो राजस्थान का, उसके बारे में बताया गया है। ये चित्तौड़गढ़ का किला है जो कि 590 फीट ऊंचा है। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप जी है उनका बचपन गुजरा था और उनके बचपन का नाम किक्का था। सबसे लंबी दीवार 36 किलोमीटर की है और ये सबसे लंबी दीवार है ये कुंभलगढ़ किले की है। और जो चित्तौड़गढ़ है उसमें मीरा मंदिर, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इसमें स्थित है। यूनेस्को 2013 इसमें 6 पहाड़ी दुर्ग शामिल थे, जिसमें कि जैसलमेर का फोर्ट भी शामिल है और इसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों के बारे में पूछा गया है, जिसमें चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और लद्दाख, इन सब में एक एक सीट है। और सबसे अधिक सीट यूपी में है 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। भारत में मैक्सिमम 552 सीट है, जिसमें कि 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए रिजर्व है, जो कि टोटल 131 हो जाती है और ये टोटल सीट का 24% है। प्रश्न नंबर 12 विधान परिषद से रिलेटेड है। ये उच्च सदन होता है और कार्यकाल इसका नहीं होता है, ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसमें सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो विधान परिषद 6 राज्यों में है, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सबसे अधिक सीट यूपी में है, कुल 100 सीट है यूपी में और ये आर्टिकल 169 के तहत बताया गया है। इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार तैयार की जाती है कि इसमें 1/6 मेंबर गवर्नर मनोनीत करता है, 1/3 लोकल बॉडीज होती है, 1/12 ग्रेजुएट जिन्हें कि 3 साल का एक्सपीरियंस 3 साल की होनी चाहिए ग्रेजुएट किए हुए, और 1/12 टीचर जिनको कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके जो सदस्य है उनको एमएलसी कहते हैं और एमएलसी की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। विधानसभा के मेंबर को एमएलए कहते हैं और उसकी फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। प्रश्न नंबर 13 विधानसभा के बारे में पूछा गया है। सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी की है, जिसमें कि 30 मेंबर है। इसमें मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं एक विधानसभा में और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। सबसे अधिक मेंबर यूपी में है, जिसमें कि 403 सीट है। वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 208, बिहार 243, तमिलनाडु 234, गोवा में 40 सीट है, दिल्ली में 70 सीट है और सिक्किम में 32 सीट है। प्रश्न नंबर 14 कैग के बारे में पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 के बीच में मिलता है और जो इसके पद है उसके बारे में आर्टिकल 148 बताता है। आर्टिकल 149 इसकी कार्यशक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 151 जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। कैग पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और पहले कैग वी नरहरि राव थे। इनकी जो एज होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले होगा वो मान्य होगी। वर्तमान कैग वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि प्रथम उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के 2019 में, जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था। 2024 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अकाउंटिंग है उनके लिए इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है और WHO में 2024-25 के लिए बाहरी लेखा निरीक्षक भी चुना गया है। प्रश्न नंबर 15 प्रसिद्ध दर्रों के बारे में पूछा गया है। जो सिपकले दर्रा है वो हिमाचल और तिब्बत के बीच में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में है। मान्ना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है, ये हिमाचल में स्थित है। लिपुलेख दर्रा यूके और तिब्बत को जोड़ता है, ये मानसरोवर यात्री है वो यहीं से जाते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 16 राजमार्ग सुरंग के बारे में पूछा गया है। इसमें दुनिया की जो सबसे लंबी सुरंग है वो अटल सुरंग है, जो कि 902 किलोमीटर लंबी है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है ये, और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। और जो सबसे लंबी सुरंग है रेल सुरंग है वो T80 है, ये पीर पंजाल सुरंग है 11.22 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो कि 9.2 किलोमीटर की है। इसका पुराना नाम चेनानी नासरी था। प्रश्न नंबर 17 शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु होती है, और जो समर मानसून की दिशा होती है वो समुद्र से भूमि की तरफ होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में सबसे पहले वर्षा करता है। प्रश्न नंबर 18 सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे कि एप्सोर कहते हैं।
इंग्लिश में इसे पेरिहेलियन कहते हैं और इसमें जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर की होती है। और सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है जिसे एपसोर कहते हैं। एपीहिलियन 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जो कि 1712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का राजा दाहिर था। 711 एडी में अब्दुल्ला और बुदेल को राजा दाहिर ने हराया था। कासिम अल हजाज का सेनापति था। इसके आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है और इस चचनामा के लेखक अली अहमद थे। सिंध पर जजिया कर कासिम ने लगाया था। प्रश्न नंबर 20, गजनी का महमूद राजा चोल राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और इतिहासकार एटलिट के अनुसार इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1001 में जयपाल को हराया था, 1008 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि इसका 16वां आक्रमण था। प्रश्न नंबर 21, कायदरा की लड़ाई ये 1178 में सिरोही में युद्ध हुआ था जो कि गौरी और भीमदेव के बीच में हुआ था, जिसको कि माँ नायिका देवी ने लड़ा था। 1175 मुल्तान आक्रमण पहला आक्रमण था गौरी का। 1178 कायदरा का युद्ध जिसमें गौरी की हार हुई थी। 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज जीता था और पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता था। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें कि गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1194 में जयचंद और गौरी का युद्ध हुआ था जिसमें गौरी जीत जाता है और जयचंद कान्नौज का शासक था। ये गढ़वाल वंश से बिलोंग करता था। चंद्रबरदाई पुस्तक पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 22, मामुलक वंश जिसे कि दास वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। संस्थापक इसके कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गौरी का गुलाम था। इसका उपनाम लाख बख्श और पील बख्श था। हातिम सेकंड भी कहा जाता है और इसके गुरु का नाम बख्तियार काकी था जिसके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक 1206 से 1210 तक था। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी और इसने राजधानी को लाहौर में बसाया था। दिल्ली सल्तनत पर जो वंश थे वो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसमें गुलाम वंश के जो संस्थापक था वो ऐबक था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन था। सैयद वंश का खिजरगाह था और लोधी वंश का बहलो लोधी था। सबसे अधिक समय तक जो राज किया था दिल्ली सल्तनत में वो बहलो लोदीन किया था 38 वर्ष तक। सबसे लंबे शासन वाला वंश तुगलक वंश था और सबसे कम वाला खिलजी वंश था। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि 60 घंटे में अजमेर में बनाया था। यहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था। प्रश्न नंबर 23, दिल्ली एक वाहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलमास्य जिसे कि हौज है सुल्तानी कहा जाता था। इल्तुतमिश जिसने कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा नई दिल्ली में बनवाया था। अंतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था। तुर्क चहलगानी की स्थापना की थी जिसमें कि 40 तुर्क सरदार थे। इक्ता प्रणाली शुरू की थी जिसमें कि ज़मीन दी जाती थी। शासन इसका 1211 से 1236 तक था। इसने 2 प्रकार की करेंसी शुरू की थी, एक जित्तल जो कि तांबे का होता था और एक टंका जो कि चांदी का होता था। मंगोल आक्रमण 1221 में हुआ था। प्रश्न नंबर 24, आवेग यानी कि इम्पल्स के बारे में पूछा है। आवेग होता है संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम। प्रश्न नंबर 25, चुंबकत्व के गुण के बारे में बताया गया है। एक प्राकृतिक चुंबकत्व लोहे का एक ऑक्साइड है। जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होते हैं तो यह एक ध्रुव हमेशा ऊपर की ओर होता है। समान ध्रुव एक दूसरे को निष्कासित करते हैं और भिन्न ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई थी। वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी जो कि 1867 में बनाई गई थी जिसमें कि 63 एलिमेंट थे। और दोबारा जो बनाई गई थी वो हेनरी मोसले के द्वारा बनाई गई थी जो कि परमाणु क्रमांक के बेसिस पर बनाई गई थी 1913 में। वर्तमान में 118 तत्व है जिसमें कि जो 18वां ग्रुप है वो इनर्ट गैसेस से बिलोंग करता है। 17वां ग्रुप में हेलोजन है। 16वें समूह में कैल्कोजन है और 15वें समूह में निक्टोजन है। अल्फा कोशिकाएं जो कि ग्लूकोजन का स्रावित करती है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावित करती है। डेल्टा सेल्स जिसमें कि सोमेटोस्टिन निकलता है। गामा सेल से पॉलीपेप्टाइड्स निकलते हैं। प्रश्न नंबर 28, त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। सबसे गहरी त्वचा
डायपोडर्मिस कहा जाता है और जो त्वचा का रंग है वो मेलिन की वजह से निर्धारित होता है और मेलिन एपिडर्मिस में मिलता है। प्रश्न नंबर 29, फीमा जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में लागू हुआ था और ये फेरा की जगह आया था, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1973 में आया था और 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ था। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है अटल बिहारी जी लाए थे, जो कि 2003 में लाए थे और इसको लागू 2004 में किया गया था। प्रश्न नंबर 30, RTGS जिसकी फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है, इसमें जो मिनिमम पैसे हैं वो 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। और NEFT जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें कम से कम 1 रुपया भेजा जा सकता है और मैक्सिमम नो लिमिट, इसमें कितना भी पैसा भेजा जा सकता है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस मनी। प्रश्न नंबर 31, भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना जो कि महाराष्ट्र में बनेगी और ये ठाणे से बोरीवली को जोड़ेगी, जो कि 11.8 किलोमीटर की होगी और इसका लक्ष्य 2028 में पूरा करने का है। प्रश्न नंबर 32, स्वदेशी लाइट टैंक जो कि जोरावर है उसका निर्माण DRDO और L&T कंपनी ने किया है। जो DRDO है उसने दोबारा इस्तेमाल होने वाली हाइब्रिड रॉकेट बनाई है जिसका नाम रूमी 1 है और L&T की स्थापना 1938 मुंबई में हुई थी। इन्होंने राम मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख की थी। प्रश्न नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में जो बना था उसका जो थीम थी वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थी, जिसे कि नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में भाग लिया था। पहली बार 2015 में बनाया गया था और सबसे कम दिनों में पारित होने वाला बिल था ये। जो UN में जब ये पारित हुआ तो सबसे कम दिनों में पारित हुआ था, इसकी घोषणा 2014 में की गई थी। प्रश्न नंबर 34, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी की तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहे हैं? तो ये भारत के साथ फ्रांस मिलकर ये काम कर रहा है। जापान चांद पर जाने वाला 5वां देश बन गया है और इस जापान में 6G लॉन्च हो गया है। 6G का मतलब होता है 6th जनरेशन। नई अंतरिक्ष एजेंसी बनाई गई है दक्षिण कोरिया में। पानी के अंदर एटॉमिक टेस्ट उत्तर कोरिया ने किया है। सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च USA करता है और ये रिपोर्ट सिप्री रिपोर्ट होती है जो कि सिप्री द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंक 4थी है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में है और भारत की पहली एयरबस C295 है। प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 11 जून को बनाया जाएगा और इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस 25 मई को बनाया जाता है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर आप इस बारकोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।